जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक बार फिर और नए ब्लॉग में। और ये देखिए एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये लगभग बज रहे हैं 9:30 और बाबू को मैं स्कूल भेज दी हूँ। आज बाबू को टिफ़िन में मैंने दिया है मैगी, क्योंकि आज उनको मैगी लेकर जाना था। उसके बाद मैं बनाई हूँ सब्जी और चावल, और नाश्ते में बनाई थी पोहा और चाय दूध गर्म की। उसके बाद ये देखिए मलाई मेरी काफ़ी दिन की इकट्ठा हो गई थी मैं इसको मथ कर रख दी हूँ पकने के लिए। और अभी मेरा झाड़ू लगाना बाकी है। और ये देखिए वहाँ मेरी झाड़ू भी रखी है। आधा जो उधर का एरिया है जिधर वॉशिंग मशीन है उधर का एरिया मैंने झाड़ू लगा लिया, अब इधर का बाकी है, तब चलूँगी बर्तन धोने गाइस। और आज ठंड बिल्कुल नहीं है और एकदम अच्छी खासी धूप निकली है। जो भी कल के कपड़े थे मैंने उसको सूखने के लिए डाल दिया है, पानी लगा दी हूँ गर्म होने के लिए। और जो भी काम है छोटा मोटा सब अपना साथ ही साथ निपटा रही हूँ गाइस। गाइस जो सुबह के काम होते हैं ना, अगर जल्दी जल्दी ना करो ना तो ऐसा लगता है जैसे वो काम आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अगर जिस दिन मैं थोड़ा सा आलसपन दिखा दी उस दिन तो समझिए कि मुझे 11 से 12 तो बजना ही बजना है। तो अभी क्या है ना कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो एकदम एनर्जी के साथ उठती हूँ, ताकि मेरा जो काम है ना वो सब फट से हो जावे। नहीं तो सब पेंडिंग में अगर काम रहते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को गाइस ये बताऊं कि जो मेरी साड़ी है ना सच में बहुत ही परेशान कर रही है मुझको। जो इसका बॉर्डर है ना, एक दिन सिर्फ पहनो दूसरे दिन बिना प्रेस के नहीं। मुझे तो लगता था कि 2 दिन 3 दिन आसानी से चल जाता है, लेकिन नहीं। अभी नीचे का जो बॉर्डर है ना वो पैर के पास वो मुड़ गया है, तभी इसको हो सकता है प्रेस करूँगी आज धोने के बाद। तो ये देखिए मैं स्टैंड में बर्तन लगा रही थी, तभी एक टब बर्तन रखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ तो धूल मिट्टी जम गई है। तो फिर मैं लगे हाथ उसको किचन वाले टॉवल से उसको पोंछ दूंगी, तो जो भी धूल मिट्टी जमा रहेगी वो हट जाएगी। फिर मेरा जो स्टैंड है वो एकदम साफ़ सुथरा नज़र आएगा। क्योंकि घर में साफ़ सफाई अगर रहती है ना तो यही समझिए कि लक्ष्मी का तो निवास होता ही है, साथ ही साथ हम सबका जो ऊष्मा है ऊर्जा है वो भी काफ़ी एक्टिव रहती है। तो यही सब है, घर में हमेशा साफ़ सफाई रखने से बरकत होती है। मेरा बर्तन तो धुल गया है और देखिए यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, बस अभी पोछा लगाना बाकी है। देखिए पोछा और बाल्टी लाकर मैं रखी हूँ। और अभी यहाँ घी पक रहा है इसलिए मैं नहीं लगा पा रही हूँ। अभी ये जब प्रॉपर तरीके से पक जाएगा इसको छान कर रख दूँगी तभी लगाना होगा। नहीं तो क्या होगा ना कि फ़ैन जब तक चालू ना करो तब तक सूखता नहीं है। और अगर मैं फ़ैन चालू करूँगी तो ये मेरा गैस जल रहा है तो कैसे, तो यही सब है। अभी देखती हूँ चल रही, तब तक अपने रूम में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ आकर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं पोछा लगा दी और फ़ैन ऑन कर दी हूँ। अब ये सूखता रहेगा, तब तक मैं अभी इधर का एरिया थोड़ा साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है काफ़ी धूल मिट्टी हो गई है।
साफ़ सफाई करने के बाद दोस्तों मैं फ़ैन ऑन कर दी थी, तो वहाँ का जो एरिया है वो सूखता रहेगा। तब तक मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, और यहाँ मैं जो अपना नज़र है ना, निगाह है, वो अपने घी पर मैं जमा कर रखूँगी, क्योंकि ज़रा सी भी अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऐसा करूँगी मैं ना तो वो सच में उसको जलते देरी नहीं है। जिस चीज़ से निगाह हटती है ना, वहाँ नुकसान होना ही होना है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप अगर चाय रख कर जाते हैं तो उस अगर आप वहाँ बैठे रहेंगे तब तक वो चाय नहीं निकलेगी, और जैसे ही वहाँ से हटे वो चाय फट से गैस पर गिर जाती है। अगर आप सब्जी रख कर गए हैं, जब तक रहेंगे तब तक नहीं जलेगी, जैसे ही हटे सब्जी जल जाती है। तो वही हाल कुछ मेरे घी का भी है। जब तक मैं रहूँगी तब तक ऐसा लगेगा अभी बहुत टाइम है इसको पकने में, और जैसे ही वहाँ से हटती हूँ वो जल जाता है। एक बार मेरे साथ ये हुआ था, तब से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर तो घी को लेकर, इसलिए कि अगर मैं हटी तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मैं आ जाती हूँ यहाँ, अपने किचन की साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ और अपने घी की भी मैं देखभाल कर रही हूँ। क्योंकि ये जो डिब्बे होते हैं ना, यूज करो तो ऐसा हाथ में अगर आटा लगा है, सब्जी लगी है, मसाले लगे हैं, हल्दी पाउडर लगा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब गंदे हो जाते हैं। तो मैं तुरंत आके इसकी मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, और साथ ही साथ मेरा जो घी है वो भी पक रहा है, और जब पक जाएगा तो मैं उसको एक स्टील वाले डिब्बे में छान कर मैं उसको सुरक्षित रख दूँगी। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक वाला डिब्बे में घी रखते हैं ना, तो वो जैसे कि उसका टेस्ट अलग हो जाता है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो रखना तो हमेशा घी को कांच वाले जार में ही रखना चाहिए, बट वो मेरे पास है नहीं। और वैसे भी अगर वो रहता भी है ना, तो हाथ से वो ऐसा फिसलेगा ना कि क्या ही बताओ, उसको टूटना ही टूटना है। तो इसलिए मैं उसको नहीं रखती। अक्सर आप देखे होंगे कि जब भी मैं घी रखती हूँ, मैं स्टील वाले डिब्बे में ही ट्रांसफ़र करती हूँ। उससे क्या होता है कि सेफ़ तो है ही है, और साथ ही साथ अगर गिरेगा भी हुआ, कुछ भी होगा, तो वो हादसा नहीं होगा आपके साथ। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग देसी घी को किस बर्तन में रखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। ये देखिए गाइस, मैं घी को छान ली हूँ, और लगभग इसमें 2 पाव यानी आधा लीटर के लगभग घी पड़ा है। थोड़ा था इसमें घी, जो गला नहीं है वो एरिया आप देख रहे हैं, उतना था घी। और अभी ये देखिए इसकी क्या हालत हुई। इसको मांजने में तो एकदम हालत ख़राब हो जाएगी गाइस क्योंकि बहुत जल जाता है, ये बहुत मेहनत से घी बनता है। गाइस आप लोग देखिए, सुबह के बज रहे 11:10, और मेरा लगभग सब काम हो चुका है। मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, इधर झाड़ू पोछा सब, बिस्तर, और ये सब में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो साड़ियाँ हैं ना, इसका तो मुझे ये जो किनारा होता है वो बनाना है, और उसमें फॉल लगाना है। और बाकी मेरा खाना हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब, और पूजा पाठ जो भी मतलब जितने भी A to Z रहते हैं काम, सब हो गया है। बस अब मैं थोड़ा सा भी 11 बज रहे हैं, 1 घंटे में रेस्ट करूँगी। 1 घंटे रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं 12 बजे उठूँगी और थोड़ा अपना जो एडिटिंग का काम रहेगा वो करूँगी। उसके बाद बाबू आ जाते हैं 2 सवा 2 बजे तक, फिर उनको उनके कपड़े चेंज करना, उनको खाना पीना खिलाना, मतलब दुनिया भर के काम रहते हैं, जैसे कि फुर्सत ही नहीं रहती है। कहिए तो जो है मतलब एक हाउसवाइफ है वो तो समझती होंगी, जैसे कि काम तो ख़त्म ही नहीं होता जैसे। और जब मैं 12 बजे उठूँगी तो इसमें फॉल लगाऊंगी, और जो वो साइड का है उसको, उसका जो किनारा है उसका पिको करूँगी मैं। तो क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है, सिलाई मशीन लेने वाली हूँ, देखिए कब ले लेती हूँ। आए थे, थोड़ा पापा की तबीयत ख़राब थी तो जल्दबाजी में चले गए तो नहीं ले पाई। अब देखिए कब लेती हूँ, लेने वाली हूँ, देखिए कब लेती हूँ। तो यही सब है गाइज, छोटा मोटा काम करते करते कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी तो फ़िलहाल मम्मी खाना नहीं खाई हैं, क्योंकि मम्मी जब मैं कल गोईठा बनाई थी तो उन्होंने सुबह चाय के साथ उसका नाश्ता कर लिया था, तो उनको भी
नहीं खाने का मन था तो थोड़ा लेट खाएंगी। और आज मैं खाने में शायद बताई होंगी कि नहीं, बट एक बार फिर से बता देती हूँ। मैं हरी मटर टमाटर और आलू की हरी मसाले की सब्ज़ी बनाई थी और चावल, और थोड़ा दूध था मेरे पास तो मैं उसका दही बनाई थी। तो आज मैं रोटी नहीं बनाई थी। और मैं घी, जो कि मुझे जब जिस दिन ना घी बनाना रहता है, मलाई को मथना रहता है, उसको पकाना रहता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए उस दिन रोटी बनाने की मेरी इच्छा नहीं होती, तो उस दिन दाल चावल या दाल चावल या सब्जी चावल कुछ ऐसा ही बनाती हूँ। और यही सब है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और वैसे ही मैंने बालों को भी अपने धुला है, तो थोड़ा बहुत अभी सुखाने की भी इसको ज़रूरत है। आप लोग ये देखिए, बाल तो मेरे एकदम पूछ जैसे हो गए हैं। और मिलते हैं फिर इसके बाद। गाइस अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। और मैं कर रही थी पिको, यानी जो साड़ी थी मैं आप लोग को दिखाई थी, तो मैं वही बना रही थी। और ये देखिए गाइस, दोपहर के बज रहे हैं और मैं वही जो पिको था, मम्मी का साड़ी पिको कर रही थी। तब तक बाबू की वैन आ गई। भाई बाबू आ गए। और ये देखिए, जो मैं मम्मी के लिए स्वेटर बनाई थी, बाबू रॉन्ग है, मैं राइट पहनाती हूँ। स्कूल से आने के बाद भी बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद काव्या और यान्सी भी साइकिल लेकर आ जाती हैं, और बाबू तब तक कपड़े नहीं चेंज किए रहते हैं। उसके बाद वो लोग के पास साइकिल है, और बाबू की साइकिल आप लोगों ने देखा कि बाबू की साइकिल टूट चुकी है, उनको नई साइकिल लेना है। तो अभी मैं उनको नई साइकिल नहीं दिला पाई हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मैं बाबू को अपनी नई साइकिल दिला पाऊँ। और उसके बाद बाबू ये देखिए खूब सारी मस्ती करते हैं, खूब सारा शरारत करते हैं। उसके बाद खाना पीना खाएंगे, क्योंकि उनको साइकिल चलाने का बहुत शौक़ है। और मैं भाई बच्चों की इच्छाओं को थोड़ी ना ऐसे ही जब्त कर सकती हूँ। जब भी मेरे पास कुछ होगा तो मैं इनको ज़रूर साइकिल नहीं दिलवाऊंगी। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग के जस्ट इसके आगे वाले ब्लॉग से। थैंक यू गाइज़।